आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो पांचों पार्टी के माननीय सदस्य सस्पेंड किए गए उन पांचों नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं है। बाहर आके बयान देना कि हम हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बदले हाउस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आके बात करें। और जो विषय कांग्रेस के खुद के नेता माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया था 2010 के संबंध में, जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया और कहा कि उस तर्ज पे ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए। तो उसके पूरी जानकारी निकालने पे जाहिर होता है कि उस समय भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे माननीय अरुण जेटली जी, उन्होंने 2 बार खेद प्रकट किया, अपोलोजाइज किया पूरे हाउस को और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने पार्टी के मेंबर नहीं थे वो। अच्छा, हमारे कोई मेंबर उसमें सस्पेंड नहीं हुए थे, बीजेपी के सस्पेंड हुए थे दूसरी पार्टीज के। फिर भी एक जिम्मेदार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते माननीय अरुण जेटली जी ने क्या कहा, वी हैव विटनेस्ड सम वेरी अनफॉर्चुनेट सीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंसिडेंट्स, डिसरिस्पेक्ट वाज शोन इवन टू द चेयर. We the opposition feel that to conduct proceedings of the house, the dignity of the chair is paramount and therefore that has to be maintained at all costs. Therefore, on behalf of our colleagues in the opposition, I express regret to the chair for what had happened. फिर थोड़ी देर बाद फिर कहा है, once again express regret for what happened during the course of the debate. उसके बाद सर कई बार उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्य, चाहे वो एनसीपी के वाईपी त्रिवेदी हो, चाहे जयंती नटराजन हो, चाहे श्री कुरियन हो, सभी ने उस समय बार बार कहा कि माननीय सांसदों को माफी मांगनी पड़ेगी। ये स्पष्ट रूप से बार बार उनकी तरफ से ये डिमांड आई कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हाउस में उनको वापस प्रवेश करना संभव नहीं है। जयंती नटराजन जी ने कहा, लेट द ऑनरेबल मेंबर्स एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर द वे दे ट्रीटेड द चेयर. They have to regret for the way they treated the chair and not the bill. They have to regret for how they treated the house and the chair. बार बार जयंती नटराजन जी ने इस बात का दोहराया और मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट है कि इस समय भी हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरीके से चले। शायद इनकी भूमिका इस प्रकार की नहीं है कि हाउस को चलने देना चाहते हैं और ये कई बार कई इंस्टेंसेस निकले हैं जब हाउस में कोई ना कोई माननीय सांसद सस्पेंड हुए। हर बार पूरी सम्मान के साथ उन्होंने चेयर के सम्मान रखते हुए कार्रवाई करके ही वापस आने की सिलसिला हुआ है। अब गलती हुई है उनसे, मैं समझता हूं चेयर, हाउस और पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश ने इसको टीवी पे देखा है। ऐसी परिस्थिति में अगर पार्लियामेंट में वो गलती अपनी स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं तो उसमें मुझे लगता है कोई छोटा नहीं होता है, उसमें सदन की गरिमा बढ़ेगी, चेयर की सम्मान रहेगा और उससे आगे चल के सदन भी ठीक ठाक तरीके से चले और अच्छी चर्चा के माध्यम से देश की समस्याओं को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएं, देश की समस्याओं पे चर्चा करके समाधान की तरफ विषयों को लेके जाएं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और इसी के तहत हमने बार बार विपक्ष के नेताओं से अनुरोध भी किया है, सदन के अंदर भी किया है, बाहर भी किया है, पत्र लिख के इनवाइट भी किया, लेकिन
उनकी मंशा साफ है, वो सदन नहीं चलने देना चाहते। डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन ही उनका धर्म है, उनका मंत्र है। धन्यवाद। उनका कहना यह है कि 4 लोगों को मीटिंग में क्यों बुलाया, पूरे विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया? हमने पांच पार्टी के सदस्य सस्पेंड हुए हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और शिवसेना। माननीय चेयर का डायरेक्शन था कि जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं उनके पार्टीज के लीडर्स को बुलाया जाए। यही चर्चा हुई थी कल चेयर के चेंबर में भी, सदन एडजर्न होने के बाद, कि जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं उनके नेताओं को बुला के चर्चा की जाए, और अगर उनको उसमें आपत्ति थी तो मीटिंग में आके कह सकते थे। हम मीटिंग में अगर वो कहते हैं बात तो बाकी लीडर्स को भी बुला सकते थे, लेकिन बार बार ये करना, पिछले हाउस के सेशन में भी आपने देखा, हमने बुलाया था उनको चर्चा के लिए, तब भी वो नहीं आए। इस बार भी स्पष्ट है कि उनकी मंशा नहीं है। हम सबको बुलाते हैं तो कोई और बहाना ढूंढते हैं। और मैं आपको पढ़ के बताऊं, जब 2010 में सस्पेंशन वापस लिया गया तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखिए, पहले 7 में से 4 को रीइंस्टेट किया, फिर 1 किया जा रहा है कि 4 को 5 को बुलाया जा रहा है, बाकी मैंने अभी बताया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक प्रकार से स्वयं कहते हैं आई रिप्रेजेंट द होल ऑपोजिशन पार्टी। ये भी और एक सत्य नया आया इस बार कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जब हम कुछ चर्चा करते हैं तो कोई क्लैरिटी से कोई विपक्ष के नेता के रूप में वो नहीं बोलते हैं मुझे सबसे चर्चा करके फिर बात करनी पड़ेगी, फिर आते ही नहीं है बात करने। तो मैं समझता हूं कि जो 5 पार्टीज के सांसद सस्पेंड हुए थे उन 5 नेताओं को बुलाया था। अब 5 नेताओं ने चूज किया नहीं आने के लिए, उनकी मंशा और उनकी सोच इससे बड़ी स्पष्ट हो जाती। वैसे तो कांग्रेस के एक उच्च नेता ने पहले दिन ही कह दिया था कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तो वो खुद ही ध्यान नहीं है उनको कि किस प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम्स चलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है, पहले क्या हुआ है। और मैं समझता हूं एक बड़ा दिल दिखा के अगर उन्होंने इस विषय का समाधान ढूंढा होता तो हर एक विषय पे चर्चा भी होती, सार्थक चर्चा होती और विषयों का समाधान भी हो सकता। राहुल गांधी यहाँ कह के गए हैं कि सरकार चलाना विपक्ष की नहीं, सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदार विपक्ष हो तो सदन चल सकता है, लेकिन अगर सदन में सभी मेंबर्स साथ में मिलके बैठ के बात करके समाधान करके हाउस नहीं चलाएं तो हमारी जिम्मेदारी है, तो उनको साथ में कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। चेयर की डिग्निटी, सदन की डिग्निटी हमने नहीं बिगाड़ी है, हमारा कोई एक सदस्य कभी खड़ा नहीं हुआ है। तो जिसने गलती की है वो गलती भी स्वीकार ना करे और कहे कि नहीं अब आपकी जिम्मेदारी, आप उनको वापस ले लो, बिना अपनी गलती का एहसास भी किए। तो मैं समझता हूं पूरा देश देख रहा है किस प्रकार की गैर जिम्मेदारी से आज कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सदन के कार्रवाई को चला। मेरे हिसाब से सदन में कार्रवाई में वो पार्टिसिपेट करें जिन मान्य। That was the word that was coming in from Piyush Goyal as the deadlock over the suspension of the MP still continues. The government is saying we extended an olive branch, we called in for a meeting, but if you don't want an if the opposition doesn't want functioning of the House, then what can we really do? Payal is now joining us. Payal, so as we were saying, the deadlock over the suspension of the MP still continues, and it's pretty much been the same. The government is saying you apologize and move on, but the opposition is saying that no, that suspension needs to be revoked. Well, there are two ways to look at this. A, the government is saying one thing very, very clearly, that you'll have to apologize, because the government over here, and you heard Piyush Goyal speak in detail about the incidents of the past, when members of parliament expressed regret and the suspension was revoked, and never was it revoked without asking for an apology. So that's where it really comes to. But what we are also given to understand, Ridhima, is that the government has reached out to the opposition yet again. Now, what the government has said is that 4 bills, including the bill for mediation, the bill for the electoral reforms, the marriage bill, all these bills can be sent to various committees. For example, they wanted the biodiversity bill to be sent to the select committee. That can really be done. The government has agreed to that because